Hello, my dear students. Welcome to the class. So today we are going to start the first chapter of class 9th. So हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का, जो नंबर सिस्टम है. सो बिना डिले किए लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आपको प्रॉपर अटेंटिव मोड में रहना है एंड वी हैव टू सी कि आप यहाँ पे जितना अटेंटिव रहेंगे उतना बेटर तरीके से लर्न कर पाएंगे, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम को करने वाले हैं. जो कुछ भी आपने आपके सिलेबस और आपके टॉपिक में दिया हुआ है उससे भी हम एडवांस लेवल का करेंगे, बट उसके लिए बेसिक एकदम स्ट्रांग होना चाहिए एंड उसके लिए यू विल हैव टू बी प्रॉपर इन अटेंटिव मोड, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नंबर सिस्टम. से सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, राइट. सो नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है सबसे पहले कि हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, राइट. तो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के तरीका को नंबर सिस्टम कहते हैं, राइट. तो सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ एक ही मोड है, जो होता है डेसिमल मोड. डेसिमल मोड का मतलब ये होता है कि आप 0 1 2 3 4 को नंबर लाइन पे दिखाते हो, बट इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे अदर मोड्स होते हैं जो आपको हायर क्लासेस में यू मे सी, दैट इज़ बाइनरी मोड, ऑक्टल मोड, हेक्साडेसिमल मोड, राइट. बट हमें जो स्टडी करना है वो डेसिमल मोड स्टडी करना है. सो लेट्स सी कि जो नंबर सिस्टम डेसिमल मोड का मतलब होता है बेस 10, राइट. व्हाट इज बेस 10? बेस 10 का मतलब आप यूँ समझ लीजिए अभी की जो भी हम नंबर 1 2 3 4 5 6 लाइक जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं उन नंबर्स को हम बेस 10 बोलते हैं. सो बेस 10 में हम नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले किसी भी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक नंबर लाइन होना चाहिए. इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं, राइट. सो ये नंबर लाइन होता है और यहाँ पे हम एक किसी भी पॉइंट से अगर हम राइट में जाते हैं तो हमारे जो भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, राइट. और जब हम लेफ़्ट में जाते हैं तो जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे निगेटिव होते हैं, राइट. मेक श्योर दैट ये जो मिडिल पॉइंट होता है वो ज़ीरो होता है, और ज़ीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही निगेटिव नंबर है. दिस इज़ कॉल्ड ए नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर, राइट. सो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, तो you can't write 0 like this, minus 0 or plus 0, right. This is the incorrect statement, you should not write this. So पॉजिटिव और निगेटिव. सो पॉजिटिव मीन्स हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 लाइक पर जितने हम बढ़ते जाएंगे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और यहाँ पे -1 -2 -3, राइट. जैसे हम लेफ़्ट साइड में बढ़ते जाएंगे हमारे निगेटिव नंबर्स हो गए. तो अब बात ये आती है कि पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो हमारे नंबर लाइन के जीरो के राइट साइड में होते हैं, और निगेटिव नंबर्स जो होते हैं हमारे जीरो के लेफ़्ट साइड में होते हैं. तो इधर जो होता है जीरो के राइट साइड में हमेशा हम लेफ़्ट टू राइट नंबर सिस्टम पे इंक्रीमेंटल वे में जाते हैं. इंक्रीमेंटल वे का मतलब ये होता है कि हम जब भी लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो हमारे नंबर्स बढ़ेंगे, राइट. सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग्स कि जब भी आप लेफ़्ट से राइट में जाओगे नंबर लाइन में तो आपके नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, बढ़ेंगे. तो बेस 10 में जो हमारा नंबर्स रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है 0 से 9, राइट. मतलब यहाँ पे जो डिजिट्स यूज होंगी वो 0 से 9 तक ही होंगी. इवन दो आप 99 रिप्रेजेंट करें, 999 रिप्रेजेंट करें, ये सारे जो डिजिट्स हैं वो सारे 0 से 9 के बीच में होंगे. इसलिए हमारा ये नंबर लाइन जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा बेस 10 नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है, राइट. सो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई. अगर समवन आस्क यू, कोई आपसे पूछता है कि नंबर सिस्टम क्या है, तो नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम एक तरीका है, नंबर सिस्टम एक तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का. तो वी कैन से लाइक दिस कि नंबर सिस्टम आर वेज टू रिप्रेजेंट नंबर्स, रिप्रेजेंट नंबर्स. ओके. नाउ अब हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम पे तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को, बट ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 यही होते हैं नंबर सिस्टम. इनके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, राइट. यहाँ पे आपका 1/2 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे रेशनल इरेशनल किसी भी टाइप के नंबर्स हो सकते हैं इनके बीच में, जो हम देखेंगे कि सिर्फ हम टाइप ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हमारा नंबर सिस्टम पे टाइप ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करना है वो सिर्फ इंटीजर्स ही नहीं है, बहुत सारे हैं. तो सबसे पहले उसके लिए हमको देखना चाहिए कि टाइप ऑफ नंबर्स कितने होते हैं, राइट. तो लेट्स सी अबाउट टाइप्स ऑफ नंबर्स, राइट. सो माइट बी आप लोगों में से बहुतों को पता होगा. कैन यू थिंक अबाउट दिस एंड लेट मी नो व्हाट कैन बी द टाइप ऑफ नंबर्स.
और देखते हैं आप लोग कितना सोच पाते हैं, ठीक है। सो कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, तो माइट भी आप लोगों ने सोचा होगा। लेट मी राइट कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या क्या हो सकते हैं। जो पहला टाइप होगा हमारा नंबर का वो होगा नेचुरल नंबर्स, राइट। अगर आप लोगों ने ये सोचा हुआ तो दैट्स गुड। और दूसरा होगा हमारा वो होता है होल नंबर्स। आप लोगों में से आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत लड़कों ने बहुत लोगों ने होल नंबर्स भी आप लोगों ने माइंड में सोचा होगा। और तीसरा जो हमारा टाइप ऑफ नंबर है वो हो जाता है इंटीजर्स। ओके, ये भी आप लोगों ने डेफिनेटली सोचा होगा। अब जो टाइप्स ऑफ नंबर और भी आते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स, जो आपके चैप्टर में है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने सोचा भी होगा और नहीं भी सोचा होगा, तो कोई बात नहीं। और जो फिफ्थ टाइप है वो है इरेशनल नंबर, राइट। जो सिक्स टाइप ऑफ नंबर है, अब देखते हैं इसमें से आप लोगों ने सोचा होगा कि नहीं। ये अपना जो है वो है रियल नंबर्स, राइट, रियल नंबर्स। जो सेवन टाइप ऑफ नंबर है ये डेफिनेटली आप लोगों में से नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये आप लोग का टॉपिक नहीं है। ये क्लास 11 से स्टार्ट होता है, जो है कम्प्लेक्स नंबर, राइट, कम्प्लेक्स नंबर। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इन सब के बारे में, बट एज ए स्टूडेंट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल दिस टाइप ऑफ नंबर्स। सो हम कुछ अलग हट के यहाँ पे सीख रहे हैं, राइट। टाइप ऑफ नंबर अगर आपको सिर्फ नेचुरल, होल, इंटीजर्स पता था, तो वी हैव सम मोर टाइप्स ऑफ नंबर एज वेल, राइट। हमारे पास कुछ और भी तरीके हैं टाइप ऑफ नंबर्स के, जो कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, राइट। सो बिफोर गोइंग फर्दर, आगे बढ़ने से पहले लेट्स सी कि ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स ये सब होते क्या हैं। तो इनके बारे में हम ब्रीफ में भी स्टडी करेंगे जो आपके चैप्टर में है। बट आपको एज ए बेसिक क्या क्या पता होना चाहिए, वो आपको इन तीनों के बारे में पहले से पता होना चाहिए कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर द होल नंबर्स एंड व्हाट आर द इंटीजर्स। ये तीनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो लेट मी सी कि आप लोग क्या सोचते हैं नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग सोच सकते हैं कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। तो हम नेचुरल नंबर के बारे में अगर देखें तो क्या हो सकता है, कैन यू थिंक एंड टेल मी। या सो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, राइट। तो नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशंस क्या होती है, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। आई होप कि आप लोग इसका डेफिनेशन बना लेंगे। पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप देखोगे पॉजिटिव इंटीजर आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है, इसमें डेसिमल और ये सारे नंबर्स नहीं आते हैं, इसीलिए एक लाइन बोली गई है पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। क्या बोली गई है लाइन, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स कह देने से हमारे पास एक डेफिनेशन माइंड में ऑलरेडी आ जाती है कि यहाँ पे कोई भी नंबर डेसिमल में नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंटीजर्स पता होना चाहिए कि व्हाट आर द इंटीजर्स। इंटीजर्स का डेफिनेशन है कि ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जानने के लिए आपको होल नंबर पता होना चाहिए, राइट। तो लेट्स फर्स्ट कम टू द होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर के लिए हम बोल सकते हैं कि जो भी नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं, राइट, जिसमें जीरो इंक्लूड होता है। तो जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं जिसमें जीरो इंक्लूड होता है, तो जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं ये थोड़ा सा हमारे लिए गलत डेफिनेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें क्या बोलना चाहिए कि जो भी नेचुरल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब में डेसिमल नहीं आता है, राइट। वी कांट से लाइक दिस कि दिस इज द इंटीजर, नो, इंटीजर ये नहीं है। इंटीजर हमेशा 1 2 3 4 ये सारे होते हैं। इंटीजर्स निगेटिव में भी हो सकते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जिसमें बिना डेसिमल के हम कोई नंबर राइट कर सकें, और मतलब पूरा एज ए होल नंबर हो, तो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ओके, सो लेट मी कम अगेन
तो अभी हमारे पास तीनों का एक मिक्स डेफिनेशन मिला हुआ है। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसमें डेसिमल इंक्लूड नहीं होते हैं। होल नंबर में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक जीरो आ जाएगा, राइट, 0 1 2 3 4। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे होल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा क्या बात आ गई है कि इसमें जीरो का समावेशन हो गया है, जीरो हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड होल नंबर। व्हाट आर द इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इंटीजर्स होते ही हैं। साथ ही साथ इनका जो निगेटिव काउंटर पार्ट्स होते हैं, निगेटिव काउंटर पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इसके काउंटर पार्ट्स क्या हो जाएंगे आपके -1 -2, राइट, इस तरीके से -3 एंड -4 लाइक दिस, एंड देन 0 1 2 3, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स हो गए, राइट। तो इंटीजर्स में क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है। तो इंटीजर जो है एक तरीके से इन सबसे बड़ा है, राइट, बिकॉज यहाँ पे निगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी इंक्लूडेड है एंड 1 2 3 है। बट अगेन वी हैव टू, हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेसिमल नहीं आएगा, राइट, डेसिमल नहीं आएगा। गॉट इट? ओके, सो लेट मी से सम स्टेटमेंट्स कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? हाँ जी। तो जितने भी नेचुरल नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे होल नंबर के सेट में आ रहे हैं। सेट का मतलब ये होता है कि जैसे 0 1 2 3 4 ऑलरेडी होल नंबर है और इसी का एक पार्ट है 1 2 3 4, राइट। मतलब हम बोल सकते हैं जो होल नंबर में है वो नेचुरल नंबर में ऑलरेडी है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे होल नंबर्स होते हैं, राइट। और इस तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स भी हैं, क्योंकि ये भी इसके अंदर आ रहे हैं, राइट। तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स ऑल्सो, राइट। नाउ कमिंग टू द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, इन सब के बारे में हम और बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे क्योंकि आपके चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट है। बट लेट मी टेल अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ऑल दिस थ्री। सो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर, राइट। सो जो भी नंबर जिनको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द एग्जाम्पल 1/2, 1 भी p है एंड 2 q है एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज करेक्ट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, राइट। -3/4 क्या रेशनल नंबर है? तो ये भी रेशनल नंबर है बिकॉज -3 is equal to p, 4 equal to q and q is not equal to 0, that's why it is also a rational number. For example 0.75 क्या है rational number है? So yes, this is a rational number because 0.75 को हम क्या डाल सकते हैं, 75/100, this is nothing but 3/4, so this is also rational number. तो p और q क्या हो, आपको ये देख के आपको क्या समझ में आया कि p और q क्या होना चाहिए? तो p और q डेफिनेटली इंटीजर्स होनी चाहिए, राइट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि -3 भी इंटीजर है, राइट। तो इस तरीके से p और q वैसे इंटीजर्स हो जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, राइट। बात आती है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन ऑफ इनटू इंटीजर्स के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं डेसिमल पार्ट्स के। तो जैसे कोई आप जब किसी नंबर को डिवाइड करते हो और उनको आप मतलब इस तरीके से डिवाइड करके कर रहे हो कि आपको वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है या फिर नॉन रिपीटिंग आ रहा है, तो वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल √2, राइट, √2 इक्वल टू व्हाट, यू नो दिस वैल्यू 1.414 समथिंग, सो दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर बिकॉज इनको हम फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स में कभी भी नहीं लिख सकते, right? Similarly pi, which 3.14 something, so this is also called irrational number, right? So these are the irrational numbers. Now coming to the we'll see more about rational irrational numbers, इसलिए मैं quickly यहाँ पे rational और irrational numbers के basics के बारे में आपको basics बता दे रहा हूँ. Now coming to the real number, what are the real number? तो जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर सबसे बड़ा हो गया।
अभी यहाँ पे आपको क्या बताया था कि इंटीजर्स जो है वो सबसे बड़ा है इन तीनों में। अब रियल नंबर में क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल जो कुछ भी आते हैं सब कुछ को रियल नंबर बोलते हैं, राइट। जो कुछ भी आता है इन सब में, ओके, सब कुछ मतलब इन सब में जो कुछ आता है, जो रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, राइट। बिकॉज हमारे पास एक और डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो रियल नहीं होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जिसके बारे में आपको क्लास 11th में आप स्टडी करोगे। बट टिल नाउ रियल नंबर्स तक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, राइट। तो एसेंशियली हम ये बोल सकते हैं एनी नंबर डेट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन, कुछ भी ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे फाउंड हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं -3, 0, √2, पाई, एनीथिंग, राइट। जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि नंबर लाइन √2 या पाई कहाँ पे होगा, तो आपको पता है √2 कहाँ पे होगा, √2 आपका सम ओवर 1.414 होता है, तो 1 के बाद समवेयर यहाँ पे √2 की वैल्यू होगी, राइट। वैसे ही पाई 3.14, तो पाई कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, राइट। लेट से यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे √2 होगा। तो क्या हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? येस, ऑफ कोर्स वी आर एबल टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स इनटू नंबर लाइन्स। सो दैट्स वाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो मतलब रियल नंबर, ये सारे नंबर्स क्या हो गए, रियल नंबर्स। सो इस क्लास में हमने बेसिक्स जाना, राइट, कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइंस क्या होते हैं, है ना, और इनके बारे में थोड़ा बहुत हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि इन पे कुछ क्वेश्चंस, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स पे कुछ हम लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे, राइट। एंड then we'll continue further in the next class. Okay, thank you everyone.